Welcome students. Today we study about nutrition in some special plants. आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल प्लांट के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में और इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे डिपेंड है, क्यों डिपेंड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 4 का चैप्टर फर्स्ट है द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ऑफ फूड। इसका आज लास्ट क्लास है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए, समझिए और जो प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन सम स्पेशल प्लांट्स। कुछ स्पेशल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनके में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं और किस तरह से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, इसमें हम पढ़ेंगे ए में आपका ये जो आपका है न्यूट्रिशन इन सम स्पेशल प्लांट। इसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में। नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट कहने का मतलब कि वैसा प्लांट जो ग्रीन नहीं हो, इट्स मीन कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल नहीं होते। तो क्लोरोफिल नहीं होते तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे और न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? तो नॉन ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोल्ड्स और मशरूम को। मोल्ड्स और मशरूम जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट है। मोल्ड्स और एक है मशरूम। यह दोनों जो प्लांट है यह नॉन ग्रीन प्लांट है। मोल्ड्स और मशरूम नॉन ग्रीन प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह दोनों जो है अपने भोजन के लिए खाना तो बनाते नहीं है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते नहीं है, इसमें लैक ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल होता नहीं है। तो यह जो होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इट्स मीन वो जहां पर ग्रो करते हैं, जहां पर उनको उगते हैं, वहां पर जो डेड थिंग होते हैं, डेड मरे हुए सड़े हुए अवशेष जो होते हैं, उसी को अपने भोजन के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं, उसी से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो वह यह क्या लेते हैं, मोल्ड्स और मशरूम क्या लेते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस। डेड एंड डिकेइंग मैटर लिख सकते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर को यह एब्जॉर्ब करते हैं एज अ फूड। तो ये पहला चीज हम जाने, सबसे पहला इसमें हो गया नॉन ग्रीन प्लांट्स। दूसरा अब जानते हैं कि नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या हो गया, मोल्ड्स मशरूम जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा आपका होगा इसमें क्रॉटन प्लांट। आप देख लें, सजावटी पौधा होता है, छोटा सा पेड़ होता है, जिस ग्रीन कलर का नहीं होता है, रेड होता है और दूसरे कलर का होते हैं, थोड़ा मेहरून कलर का होता है। इस सब कलर का रंगीन पौधा होता है। रंगीन पौधा क्रॉटन प्लांट कहलाता है। क्रॉटन प्लांट में अब रेड कलर है तो उसमें कहेंगे ग्रीन तो है नहीं, यानी क्लोरोफिल नहीं है। नहीं, उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है जो हाइड होता है, हिडन होता है, उसमें छुपा हुआ होता है। वह ग्रीन पिगमेंट जो होता है, उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो छुपा होता है और फोटोसिंथेसिस से वह अपना खाना बनाता है। तो अभी दूसरा में हम लोग पढ़े हैं क्रॉटन प्लांट। क्रॉटन इसमें क्या होते हैं, हाइड होते हैं, हिडन क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है, हिडन लिख सकते हैं कि हिडन क्लोरोफिल होते हैं, इसमें छुपा हुआ होता है। और ये फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अगला टॉपिक इसमें हम लोग पहला पढ़ लिए नॉन ग्रीन प्लांट, दूसरा क्रॉटन प्लांट्स, तीसरा स्पेशल तरह का प्लांट्स जो है वह है डोडर का नाम सुने होंगे, डोडर, अमरबेल, इसको कसकुत्ता भी बोलते हैं। तो
डोडर लिख लेते हैं। आप लोग के बुक में भी डोडर ही है, डोडर या अमरबेल, अमरबेल भी लिखा हुआ है, अमरबेल। आप लोग इसको देखे होंगे किसी पेड़ के ऊपर धागे की तरह, थ्रेड की तरह पूरा पतला पतला उस पर लगभग येलो कलर का घिरा होता है, पूरा जाल की तरह बुना होता है, या डोडर पूरा जाल की तरह किसी पर वह घिरा होता है, और वह उसका कोई रूट जो होता है वह जमीन में नहीं होता है, उसका जमीन से कोई कांटेक्ट नहीं होता, प्लांट्स के ऊपर ही होते हैं, प्लांट्स के ऊपर होते हैं। तो रूट नहीं होता है तो सारा चीज लेते कहाँ से है? तो वह जो है, यह जो अमरबेल है, यह जिस प्लांट पे रहते हैं उस प्लांट के द्वारा जो न्यूट्रिशन बनाया जाता है, जो भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी से यह भोजन लेते हैं, यह डायरेक्टली नहीं लेते हैं। इस तरह के प्लांट को पैरासाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं, पैरासाइट्स। इस तरह के प्लांट से अमरबेल क्या है, तो इसको लिख सकते हैं पैरासाइट्स है, इसको पैरासाइट्स, पैरासाइटिक प्लांट, इसको पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट। अमरबेल अपना भोजन नहीं बनाता है, खुद से नहीं बनाता है, दूसरे प्लांट से लेता है, उस किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी एक इसमें टॉपिक है, जो इसका लास्ट टॉपिक इसमें कहेंगे, चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है वह है कैक्टस का। कैक्टस आप सभी लोग देखे होंगे, जानते होंगे, घर में भी सजावटी पौधा गमले के रूप में गमले में रखते हैं। कैक्टस एक स्पेशल तरह का प्लांट होता है जिसका जो लीफ होता है थॉर्न में चेंज हो जाता है, उसमें लीफ होता ही नहीं है, कहते हैं एक तरह से कहेंगे कि उसके थॉर्न में बदल जाता है। तो वह अपना भोजन बनाता कैसे है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन जो बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उसका लीफ में बनता है, लीफ में इसका नली बनता है भोजन, अब लीफ में बनता है तो इसका तो लीफ होता ही नहीं। तो इसका स्टेम जो होते हैं, इसका जो तना होता है स्टेम, वह ग्रीन कलर का होता है, और उसी में हाइड क्लोरोफिल होता है जो खाना बनाने का काम करता है। ये आप ऐसा एक देखे होंगे कि इस तरह का भी प्लांट होता है, ऐसे हम कुछ फिगर बनाने का कोशिश करते हैं, इसके ऊपर थॉर्न होते हैं, कांटे निकले होते हैं, कैक्टस का प्लांट इस तरह का। अब यह कैक्टस प्लांट जो है, कैक्टस यहाँ लिख सकते हैं, कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट है। कैक्टस प्लांट यह अपना भोजन कैसे बनाता है, तो इसमें स्टेम में क्लोरोफिल होते हैं, स्टेम के द्वारा ही खाना बनाते हैं, और ये सब उसके थॉर्न है, कांटे हैं, कांटा जो लीफ पहले होता है, लीफ जो चेंज हो जाता है, छोटा छोटा लीफ होता है जो थॉर्न में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, बदल जाता है। इसके स्टेम, इसका जो स्टेम के द्वारा बनाता है स्टेम, और ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से बनाता है, इसके में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, स्टेम के द्वारा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से यह खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाएंगे, और इसमें जो स्टेम होता है, स्टेम में क्लोरोफिल होता है। तो ये चार तरह के हम लोग पढ़े अब ये स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, जिसमें कैसे कैसे न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्जर्व करता है। और अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। किस चीज के लिए होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लांट्स और जो होते हैं वह खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। प्लांट्स, एनिमल अपना भोजन नहीं बनाते हैं, एनिमल अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो एनिमल अपना भोजन जब नहीं बनाते हैं तो कैसे लेते हैं, तो प्लांट्स पे डिपेंड लेते हैं। जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, एनिमल उसको लेते हैं। साथ में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। उस ऑक्सीजन गैस को ह्यूमन या एनिमल लेते हैं अपने ब्रेथ के लिए।
वो ब्रेथ करते हैं, ह्यूमन और एनिमल, वह ऑक्सीजन गैस से। साथ में फूड के लिए, एनिमल्स फूड के लिए और ऑक्सीजन गैस के लिए एक वह प्लांट पे डिपेंड होता है। तब कहेंगे प्लांट क्यों डिपेंड है एक दूसरे, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड। तो प्लांट कैसे डिपेंड है एनिमल पर? एनिमल तो समझ में आ गया कि डिपेंड होते हैं वो फूड के लिए और ऑक्सीजन गैस के लिए जो ब्रेथ करते हैं, मगर प्लांट्स कैसे हैं? तो एनिमल जो ब्रेथ आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लांट को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन बिना कार्बन डाइऑक्साइड का खाना बनाते नहीं है, इसलिए प्लांट्स भी डिपेंड होते हैं एनिमल पे। दूसरा चीज और भी है, एक और चीज के लिए भी डिपेंड होते हैं, वह होते हैं अपने सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, यानी कि डिस्पर्सल के लिए। डिस्पर्सनिंग के लिए प्लांट्स डिपेंड होते हैं एनिमल। प्लांट खुद से लोकोमोशन स्लो नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, तो दूसरे के लिए या अपने सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ले जाने के लिए कि चले जाए, जिसके लिए वो डिपेंड होते हैं। अगर एक जगह से दूसरे जगह सीड नहीं जाए तो उनको उसके बारे में हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें बताए थे कि अगर नहीं जाएंगे तो स्पेशल ग्रोथ नहीं होंगे। तो चलते हैं इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करते हैं कि इसमें कैसे रहते हैं, क्या बैलेंस कैसे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं किस चीज के लिए। तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन एंड फूड। एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वह फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए। साथ में और भी चीजें हैं जैसे वुड है, मेडिसिन है, इसके लिए भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स डिपेंड होते हैं, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंड होते हैं, और डिस्पर्सिंग ऑफ सीड, डिस्पर्सिंग देयर सीड्स, सीड के डिस्पर्सन के लिए होते हैं। तो डिस्पर्सिंग सीड्स के लिए होते हैं। इसके अलावा भी प्लांट्स जो हैं वो भी डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे, टेक केयर के लिए। बहुत सारे प्लांट्स को उसको टेक केयर चाहिए, उसके लिए डिपेंड होते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि हमको इस दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस इन नेचर, इसको कह सकते हैं नेचर में बैलेंस की बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? बैलेंस इन नेचर, ऐसे मान लेते हैं बहुत ज्यादा एनिमल इंक्रीज कर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एनिमल इंक्रीज कर देंगे तो सारे के लिए, अगर एनिमल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं तो सारे के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना प्लांट को दिक्कत होगा, प्लांट नहीं कर पाएंगे, तो भी नहीं, सर्वाइवल नहीं हो सकता है। अगर प्लांट्स बहुत अधिक हो जाए, एनिमल्स कम जाए, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा करना दिक्कत होगा। तो इसलिए नेचर में इसका बैलेंस बहुत जरूरी है, प्लांट्स और एनिमल का। अगर बैलेंस न हो पाएगा तो दोनों में कोई भी संभव नहीं है, पूरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्लांट्स और एनिमल का बैलेंस नेचर में होना बहुत जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा प्रोग्राम हेल्ड किया जाता है, जैसे वन महोत्सव हो गया, चिपको मूवमेंट हुआ था, यह सारे चीज हेल्ड है इसके लिए कि एनिमल लाइफ को, एनिमल को बचाया जाए या वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, वह प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सारे जंगली जीवों को, पेड़ पौधे को, सबको बचाने के लिए यह प्रोग्राम किया जाता है। तो आज यह क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है यहीं पर। ये इतना ही था। आज हम लोग पढ़े न्यूट्रिशन इन सम स्पेशल प्लांट्स। दूसरा टॉपिक था इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं, क्यों डिपेंड्स होते हैं उसके बारे में बताया, और इसके बारे में भी बताया कि इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसका अगर नाम नोट करना है तो नोट कर लीजिए। उसमें है वन महोत्सव और चिपकू मूवमेंट, 2 याद रखिए, कम से कम 2 तो जानेंगे कि बैलेंस करने के लिए क्या है। तो बस इस क्लास में इतना ही।